बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ इन इजी वेज एंड ट्रिक्स। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ग्रामर रूल्स फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम जो है देखेंगे कि इस लेक्चर में किस तरह से हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को ग्रामर रूल के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्रामर रूल्स। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशंस दी गई है, हमने इनको ग्रामर रूल्स के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, देन हम इसको ग्रामर रूल से सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, A इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x होंगे उनको हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, और y के कोफिशिएंट्स को भी लिख लेंगे और z के इस मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2। अब z के साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स इसके साथ हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, इसी तरह x के साथ नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे 4y है तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2z था तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड देन y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, मीन्स यहाँ पे 1 है, और नेक्स्ट हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A बन चुका है। सही है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इन जो इक्वेशंस का है वो सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है, देन हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास इन इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारे पास अदर देन 0 नंबर कोई आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन पॉसिबल है। सही है, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, 4 2 2 1 3। ठीक है, हमने इसको लिख लिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब हमने फाइंड करना है, हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। ठीक है, एक प्रॉपर इसका वे होता है। सही है, हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना होता है। सही है, और इसके अलावा हमने इसमें प्लस माइनस के साइन का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में क्या करना होता है, ये हमने जो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको जो है वो लिख लेना एज इट इज़। फिर हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मतलब स्किप आउट कर देना, और देन जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ किस तरह से आ जाएगा। तो 3 हमारे पास आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा 4 2 1 3। सही है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास 3 क्रॉस 3 होता है मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमारे पास कुछ साइन की भी मतलब आप लिखते हैं। साइन उसके किस तरह से होते हैं, पहले आ जाता है हमारे पास प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, देन फिर प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमारे पास इन तमाम एलिमेंट्स के साथ साइन होते हैं। तो अभी हमने पहला एलिमेंट तो प्लस के साथ लिखा, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, -2। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देना है, बाकी के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे 1 2 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विद प्लस साइन 1 लिखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे और हम बाकी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 4 2 एंड 1। ठीक है, अब ये हमारे पास इजी हो गया। जिस तरह हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इजीली हम बीच में विद माइनस साइन लगा के, ठीक है, उस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल सेम वे है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, -2 यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा 12 -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 -2 2 टाइम्स आ जाएगा 4 + 1, देन 1 -4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा। सही है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 10 आ जाएगा, -2 यहाँ पे -1 + 1 यहाँ पे -7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास 30 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 7। दिस इम्प्लाइज डैट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 32 - 7 विच इज़ इक्वल्स टू 25। सही है,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है हमने जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है, वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया, ठीक है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन पॉसिबल है, हम इनको जो है वो इसका सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अब हमने एक्चुअल में करना क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है क्रैमर रूल के लिए, ठीक है। बेसिकली हमने एक्स वाई और जेड की जो है वो फाइंड करनी होती हैं वैल्यूज। सही है, तो हमारे पास जो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ए क्या होगा, ए मैट्रिक्स हमने जो अभी फाइंड सबसे पहले लिखा था, ए इज इक्वल्स टू 3 2 1 1 4 2 2 1 3, ये ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एक्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, तो एक्स वाई जेड ये मैट्रिक्स कॉलम एक मैट्रिक्स आ जाएगा इसका, और बी के एलिमेंट हमारे पास जो इक्वल्स टू के दूसरे साइड एलिमेंट होते हैं वो सारे बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे, ठीक है, -2 5 एंड 1, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, एक्चुअल में हमने फाइंड करने होते हैं एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ फाइंड करने होते हैं, ठीक है, और फिर उनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख लेना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करने हैं, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जेड की। तो एक्स के लिए हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। हमने जो है वो एक्स का जो है डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ए है उसके फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वाई की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड जेड के लिए हमारे पास आ जाएगा जेड इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है, सही है। अब आपने यहाँ पे फोकस करने हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स किस तरह फाइंड करें। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट हमने लिखे हैं, ठीक है, ये हमने वाई की कोफिशिएंट, ये एक्स के कोफिशिएंट है, ये वाई की, एंड ये जेड की कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बी है उसके तमाम एलिमेंट्स को, मतलब ए के मैट्रिक्स ए के जो एक्स वाले कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के, ठीक है। मैं आपको पहले इसको लिख के दिखाती हूँ किस तरह से हम करेंगे। हमारे पास आ जाएगा माइनस, अब एक्स वाले कोफिशिएंट की जगह हम -2 5 एंड 1 लिख देंगे, ठीक है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स ए के वो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 4 1 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए मैट्रिक्स ए एक्स फाइंड करना है, सही है। बाकी का प्रोसेस वैसे ही है कि हम किस तरह से हम फाइंड करते हैं 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख लेंगे, तो 4 × 3 -2 × 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम माइनस साइन के साथ सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, सेकंड कॉलम का जो हमारे पास मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 5 × 3 -2 × 1 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विद प्लस साइन +1, ठीक है, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 5 × 1 -4 × 1, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, आ जाएगा -2 और 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ जाएगा 12 -2, ठीक है, -2 और यहाँ पे 15 -2 आ जाएगा, +1 5 1 is 5 और 4, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 +1 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यूज़ -20 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है, +1 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको जब -20 है और माइनस है तो हमारे पास आ जाएगा -46 +1, दिस इम्प्लाइज डैट हमारे पास जो ए एक्स की वैल्यू आती है वो आ जाएगी -45, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, जो फार्मूला एक्स वाला है उसकी वैल्यू हमने उठा के इसमें पुट कर देनी है, सही है। तो x इज इक्वल्स टू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। ठीक है, अब हमने वैल्यूज जो फाइंड की हुई हैं हमने उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट एक्स इज इक्वल टू -45। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पीछे फाइंड किया था, हमारे पास आ गया था 25। ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 आ चुका है। सही है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको अगर कैंसिल आउट करना है तो हमारे पास आ जाएगी 5 के टेबल के साथ यहाँ पे -9 डिवाइडेड बाई 5 आ चुका है। सही है, तो इसको फर्दर अगर आप मतलब डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये पॉइंट फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट हम अब फाइंड करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू भी हमने एज इट इज़ फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले ए वाई फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, जिस तरह ए एक्स में हमने किया था वैसे ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे हम जो रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स को वो हमने y के कोफिशिएंट के साथ इसके साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे, बाकी के एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे 3 1 2। अब हमने बी वाले एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स के वो उठा के जो y के एलिमेंट्स होंगे उनकी जगह लिख देने हैं, -2 5 1। ठीक है, और नेक्स्ट z के एलिमेंट्स जो होंगे 1 2 एंड 3 आ जाए। सही है, अब हमने अगेन इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, विद माइनस माइनस यहाँ पे अब चूँकि हमने माइनस लिख रहा था यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो हमारे पास प्लस का साइन दे देगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास फिर +1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स को हमने लिख लेना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब हमने सिंपली इनकी कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ पे 15 -2 +2 3 -4 +1 1 -10। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 +2 या -1 +1 यहाँ पे -9 आ जाएगा। सही है, इसको फर्दर हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट अब यहाँ पे 39 माइनस 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 का साइन आएगा और यहाँ पे -2 है और -9 है, यहाँ पे -11 आ जाएगा। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज डैट हमारे पास जो है इसमें से माइनस आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने अगेन इसको फर्दर इस फार्मूला में वाई वाले में पुट करना है और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है 1 बाई 1 करके। तो हमारे पास y की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, अब हमने ए वाई फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आ गई थी, उसकी वैल्यू हम वो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो हमारे पास आ गया 28। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर रखा था, वो था हमारे पास 25। सही है, ठीक है, अब हमारे पास जो है इसकी पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। सही है, अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम जो है फाइंड करेंगे z की वैल्यू, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी करें ठीक है। सही है, z इज इक्वल्स टू हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए z डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाए। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमने सिंपली क्या करना होगा, बी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देना है जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जेड होंगे उनके साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आती है, ये दी गई 3 1 2 2 4 1। अब z वाले कोफिशिएंट जो होंगे हमने उसको रिप्लेस करने हैं बी मैट्रिक्स के साथ, -2 5 और 1 आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ z। अब हमने सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम पास फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखेंगे। 4 1 इज़ -5
1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। -2 नेक्स्ट हमने फिर लिखना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने स्किप करना है, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगेन वैसे तो हम प्लस का साइन लिखते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -2 आ जाएगा। और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, सही है। अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 1 is 4 -5, ठीक है, -2 आ जाएगा, देन 1 -5 2 टाइम्स आ जाएगा और -2 यहाँ पे 1 -4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे हमने फर्दर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे -9 आ जाएगा, -2 और यहाँ पे -7 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपको प्लस दे देंगे, ठीक है। और 9 2 टाइम्स 18 दे देगा और यहाँ पे फिर अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 7 हमारे पास 14 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट हमारे पास आ जाएगा -3 और इसको प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन है, दोनों एडअप हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, सही। अब हमने इसमें से -3 करना है, तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AZ इज इक्वल्स टू 29 आ जाएगा, सही हो गया। तो ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमने सिंपली उठा के Z वाले फार्मूले में पुट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ AZ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, हमने जो वैल्यू फाइंड की है Z इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ AZ हमारे पास 29 आया था और ये हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास पॉइंट फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन इधर तक भी करें तो तब भी काफ़ी है, ठीक है। अब हमने जो है वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की भी और z की। तो इसका मतलब कि हम पास जो सोल्यूशन सेट आया है, हेंस द सोल्यूशन सेट, वो हम पास क्या आ गया, ठीक है। हमने इसको सॉल्व आउट किया, हमारे पास सबसे पहले जो x की वैल्यू आई थी वो -9/5 आई थी, ठीक है। और देन हमारे पास और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 28/25 एंड उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू जो थी वो 29/25 आ गई, सही है। तो हमने हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो 3x3 मैट्रिक्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने किस तरह किया कि सबसे पहले हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड किया उस मैट्रिक्स का, अगर वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 आता है तो उसका तो सोल्यूशन सेट उन इक्वेशंस का पॉसिबल नहीं होता, अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो तब हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। तो उसके बाद हमने x y और z जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको 1 बाय 1 फाइंड किया, ठीक है, डिटर्मिनेंट में, और देन हमने जस्ट उनको फार्मूला में पुट किया, ठीक है। x y और z की हमने एक्चुअल में जो है वैल्यू निकालनी होती है क्रैमर रूल्स को यूज़ करके, और हमने जो है वो फिर सिंपली हमने क्या करना होता है, बी वाले मैट्रिक्स को जो है वो रिप्लेस करते जाना होता है उस मैट्रिक्स ए में, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप फाइंड कर रहे हैं तो एक्स के एलिमेंट्स को रिप्लेस करना होता है बी मैट्रिक्स के साथ, अगर आप वाई के साथ कर रहे हैं तो वाई के एलिमेंट्स को रिप्लेस करना होता है, और अगर आप जेड के साथ कर रहे हैं मतलब उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आपने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जेड के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस करना होता है। देन आपके पास सिंपली वैल्यूज़ आ जाती हैं और आपने फार्मूला में पुट करनी होते हैं तो आपके पास एक सोल्यूशन सेट आ जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्रैमर रूल्स फॉर 3x3 मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके, ठीक है। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, ठीक है, और बेल के आइकन पर जो है वो ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।